चलिए अब देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में मैं बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप क्या हुआ भैया, मुझे रिलेशन निकालना है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो बेस्ट वे है कि मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए कर्व प्लॉट करूं। और कर्व में कैसे प्लॉट कर सकता हूं? मैंने एक मटेरियल लिया या नॉर्मल पीस लिया, उसके ऊपर मैंने स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन प्रोवाइड करा, और ऑब्वियसली मैंने अगर स्ट्रेन प्रोवाइड किया है तो मैं स्ट्रेस कैलकुलेट कर लूँ, अगर मैंने स्ट्रेस प्रोवाइड किया है तो मैं स्ट्रेन कैलकुलेट कर लूँ। तो जितना अगर मैंने स्ट्रेस प्रोवाइड किया है मुझे स्ट्रेन मिल जाए। ऑब्वियसली अगर मेरे को क्वांटिटीज दोनों की मिलती रहेंगी अलग अलग वैल्यूज पे, तो उसका मैं ग्राफ अगर प्लॉट करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप पता चल जाएगा, राइट। अब जो मैं सबसे पहले ऑब्वियसली मटेरियल मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन से मटेरियल पे ये टेस्ट करूं। सो बेस्ट मटेरियल जो बैठता है जिसके लिए मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करता हूं, दैट इज योर माइल्ड स्टील। दैट इज योर माइल्ड स्टील। अब उसके पीछे एक रीजन होता है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा क्या रीजन है, राइट। हम माइल्ड स्टील लेते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील एंड डिफाइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। हमेशा माइल्ड स्टील का ही क्यों हम लोग प्रेफरेंस रखते हैं, वो उसका एक रीजन है, राइट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को बेस्ट वे में मुझे अगर एक्सप्लेन करना है तो आई विल ऑलवेज रेफर टुवर्ड्स द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम which is plotted during the testing of mild steel, right? अब टेस्टिंग के लिए मैं एक मशीन का यूज करता हूं, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर जो मैं स्पेसिमेन यूज करूंगा, आप समझिए कि ये होल्डर्स हैं जिसके बीच में मैंने एक स्पेसिमेन लगा रखा है। ये इतना बड़ा नहीं होगा, ये जो स्पेसिमेन की लेंथ होती है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं बोलता हूं सबसे पहले गेज लेंथ। गेज लेंथ वो लेंथ होती है जिसके ऊपर मैं स्ट्रेन मेजर कर रहा हूं। इस केस के अंदर 2 इंच होती है, वी टेक इट एज 2 इंचेस। जो गेज लेंथ होती है, स्टैंडर्ड है ये कि इस टेस्टिंग मशीन के अंदर मैं गेज लेंथ 2 इंच लूंगा। ये स्टैंडर्ड गिवन है अमेरिकन स्टैंडर्ड, इट इज एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। ये जो स्पेसिफिकेशंस हम लेंगे ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की वजह से है। ये जो गेज लेंथ है, लेट्स से दिस इज L, ये गेज लेंथ इज टेकन एज 2 इंचेस नाउ, और इसका जो डायामीटर होता है दैट इज टेकन एज 0.5 इंचेस। दैट इज टेकन एज 0.5 इंचेस। और अगर मुझे पूछ ले कि इन दोनों का L/D रेशियो क्या है, मतलब इस स्पेसिमेन का L/D रेशियो क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या है 4। L/D रेशियो ऑफ दिस स्पेसिमेन इज 4। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ने दिए हैं इस टेस्टिंग मशीन में यूज करने के लिए। अब ऑब्वियसली एक और स्पेसिफिकेशन है कि ये सिलेंड्रिकल है। दिस इज सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, ये सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, राइट। ये स्टैंडर्ड है। अब मैं इस टेस्टिंग मशीन में क्या करूंगा, टेंसाइल स्ट्रेन प्रोवाइड करूंगा, और ये टेंसाइल स्ट्रेन कैलकुलेट होगा। मैं फोर्स प्रोवाइड, टेंसाइल स्ट्रेन दूंगा, राइट, टेंसाइल स्ट्रेन दूंगा। अब स्ट्रेन मैं इस हिसाब से दूंगा कि मेरे कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल में रहेगा मतलब मेरे पास एक मीटर होगा इस की लेंथ के अबाउट एक मीटर होगा, उसको मैं बोलता हूं एक्सटेंसोमीटर। एक्सटेंसियोमीटर बोलता हूं मैं उसको। एक्सटेंसियोमीटर से मैं स्ट्रेन निकालता रहूंगा, राइट। एक्सटेंसियोमीटर से मैं स्ट्रेन निकालता रहूंगा। स्ट्रेन मेरे हाथ में रहेगा, ये मेरे कंट्रोल में रहेगा। एक्सटेंसियोमीटर से जो स्ट्रेन मैं प्रोवाइड करूंगा वो मेरे कंट्रोल में रहेगा, और कॉरेस्पॉन्डिंगली ये मशीन मेरे को स्ट्रेस कैलकुलेट करके दिखा देगी ये कि मिड सेक्शन पे स्ट्रेस कितना आ रहा है, राइट। तो स्ट्रेन मेरे हाथ में हो गया, मशीन ने मेरे को स्ट्रेस निकाल के दे दिया और मैं प्लॉट कर लूंगा, राइट। सिंपल टेस्ट है, कुछ मत्था कपची नहीं है इसमें, मतलब दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल अमेरिकन स्टैंडर्ड्स मुझे गिवन है, लेंथ इसकी 2 इंच होनी चाहिए, मतलब 2 इंच बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, राइट। 2 इंच है, डायमीटर इसका 0.5 इंच है, L/D रेशियो इसका 4 है, राइट।
और ये सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, और ये सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन किसका है? माइल्ड स्टील का है, राइट। ये माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है। इसके ऊपर मैंने टेस्टिंग प्रोवाइड करी, एक्सटेंसियोमीटर से मैंने देख देख के स्ट्रेन प्रोवाइड किया, और मशीन ने मेरे को स्ट्रेस निकलता हुआ दिखा दिया कि मशीन के अंदर मटेरियल के अंदर स्ट्रेस कितना बन रहा है, और मैंने प्लॉट कर लिया, राइट, सिंपल। अब जब मैंने ये टेस्ट परफॉर्म कर लिया तो मुझे ये ग्राफ मिल जाता है। अब इस ग्राफ के ऊपर मेरे को एक वेल डिफाइंड पॉइंट्स, मैंने पॉइंट्स बना लिए भैया कि ये पॉइंट्स मेरे को दिख रहे हैं। अब इन पॉइंट्स का मतलब क्या है वो मुझे समझना है, सिंपल, और वही मेरे को अपने सवाल में एक्सप्लेन करना है, राइट। वो मुझे समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मेरे मटेरियल का नेचर बता रहा है कि मेरा मटेरियल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट। जब मैंने उसके ऊपर डिफॉर्मेशन दी तो वो बिहेव कैसे कर रहा है, राइट। और वो बिहेवियर सबसे बेस्ट हमें जो दिखता है ना कि मुझे वेल डिफाइंड पॉइंट्स मिले एक ग्राफ के ऊपर, वो माइल्ड स्टील है। तो जब भी मैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को समझना होता है ना, मुझे जो सबसे बेस्ट मटेरियल चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को रिलेशनशिप समझना है कि स्ट्रेन के साथ साथ स्ट्रेस कैसे बदल रहा है, राइट। मुझे मटेरियल मुझे वैसा चूज करना है कि उसमें मेरे को रिलेशनशिप बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे। तो वो उसके लिए, उस चीज के लिए माइल्ड स्टील आपका बेस्ट मटेरियल होता है। अब जब मैंने टेस्टिंग प्रोवाइड करी, टेस्टिंग मैं शुरू करता हूं। मैंने पॉइंट ए पे टेस्टिंग शुरू करी, स्ट्रेन मैंने 0 दिया हुआ है, स्ट्रेन 0 दिया है, मशीन ने 0 स्ट्रेस कैलकुलेट किया। अब मैं स्ट्रेन इंक्रीज करते जा रहा हूं, मैं स्ट्रेन इंक्रीज करते जा रहा हूं, और मुझे क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे मैं स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे मेरा स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, राइट, वैसे वैसे मेरा स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। अब ये इंक्रीज होते होते एक पॉइंट पे आता है, दैट इज योर पॉइंट ए, दैट इज योर पॉइंट ए। ये पॉइंट ए तक हमें एक चीज नोटिस होती है कि ये मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रही है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मेरे को मिल रही है पॉइंट ए तक। मतलब क्या हुआ कि विद इन ओ ए द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तभी मैं पॉइंट ए को डिफाइन कर रहा हूं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ये एक मैक्सिमम पॉइंट है इस ग्राफ के ऊपर जब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि पावर क्या है 1, राइट। ये लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन है ए पॉइंट तक। फिर एक पॉइंट और आता है कि ए पॉइंट के अंदर अंदर मैं अगर इसको छोड़ देता हूं, ए पॉइंट के अंदर अंदर मैंने सपोजली छोड़ दिया, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। ये भी एक पॉइंट होता है, राइट। पर ये पॉइंट जो कि ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ जाएगा वो वैलिड होता है बी पॉइंट तक, दैट इज योर इलास्टिक लिमिट। बट क्या है कि ये जो ए बी लाइन है दैट इज योर नॉन लीनियर लाइन। ये जो ए बी है नॉन लीनियर है। मतलब क्या है कि ए बी तक मेरा मटेरियल इलास्टिक तो है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस तो आ रहा है, पर ए बी मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही। बी पॉइंट तक लीनियर इलास्टिक तो है, पर इस बी पॉइंट तक एक ऐसा पोर्शन है जिसमें मेरे को लाइन स्ट्रेट नहीं मिल रही, थोड़ी सी कर्व्ड है। तो मतलब स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन दिस रीजन ए बी, वो नहीं है वैलिड। पर माइल्ड स्टील के लिए जो ये पॉइंट बी है और जो पॉइंट ए है, इनका डिस्टेंस बहुत कम होता है, इनका डिस्टेंस बहुत कम होता है, राइट। तो बी पॉइंट तक मुझे क्या है, क्या मिल रहा है, मुझे इलास्टिक लिमिट मिल रही है। अगर मैं इसके विद इन टेस्टिंग छोड़ देता हूं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मेरा स्पेसिमेन वापस आ जाएगा। तो मतलब मैं एक पॉइंट यहां डिफाइन कर लेता हूं कि ये टोटल स्ट्रेन मेरे को अगर लेना है तो दिस इज योर, दिस रीजन इज योर इलास्टिक स्ट्रेन, दिस रीजन इज योर इलास्टिक स्ट्रेन। मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज किया लोड, मेरे को पॉइंट मिलता है सी डैश। नाउ सी डैश इज योर अपर यील्ड पॉइंट, सी डैश इज योर अपर यील्ड पॉइंट। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इररिलेवेंट पॉइंट है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इररिलेवेंट पॉइंट है, इसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि
ये जगह से जगह ये वेरी करेगा। अगर मैंने ये लेंथ नहीं ली और ये डाया नहीं लिया तो ये जो सी पॉइंट है ये मुझे, अगर आपने अपने घर पे ये टेस्ट किया तो ये अलग आएगा, मैंने अपने घर पे किया अलग आएगा, क्योंकि मशीन का नेचर भी अलग हो सकता है। जिस मशीन पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ उसकी कंडीशन पे भी ये बहुत डिपेंड करता है। तो सी पॉइंट बहुत ज़्यादा वेरिएबल पॉइंट होता है, तो इसको मैं इररेलेवेंट पॉइंट समझता हूँ। सी डैश इज इररेलेवेंट पॉइंट। ये इररेलेवेंट पॉइंट है, आपको यूज में नहीं आता, पर इसको हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। और आपको थोड़ा सा आप इंक्रीज करेंगे ना स्ट्रेन, तो आपको एक और पॉइंट डिफाइन हो जाएगा, सी, एंड दिस सी इज नोन एज लोअर यील्ड पॉइंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे स्ट्रेस मिलता है दैट इज नोन एज सिग्मा वाई। दिस सिग्मा वाई इज इक्वल टू 250 MPa इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील। ये सिग्मा वाई की वैल्यू 250 MPa होती है और इसको हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ये पॉइंट मुझे मिलता है एट पॉइंट सी। अगर मुझे माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ बोले ना कितनी है, तो मैं उसको सी पे कैलकुलेट करूंगा, राइट। अगर मुझे कोई बोले माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ क्या है, उसको मैं बोलूंगा सिग्मा वाई। ऑलवेज एक पॉइंट यहां पे नोट डाउन आप कर सकते हैं। ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल एट दिस पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, राइट। दिस इज नोन एज योर यील्ड स्ट्रेंथ। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के बियॉन्ड अगर मैं लोड को इंक्रीज करूं ना करूं, पर स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा, राइट। मैंने लोड इंक्रीज नहीं किया, पर देखो यहां स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, पर स्ट्रेन मेरे को आ ही जा रहा है। तो डिफॉर्मेशन क्या है, यहां पे बढ़ गई। डिफॉर्मेशन ज्यादा है विदाउट एनी इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस और स्ट्रेस, राइट। यहां पे स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा, तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, देखो एक तो स्ट्रेट लाइन है, जो पहाड़ जो होता है जिसका जो टिप ऐसे फ्लैट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटो। तो ये रीजन हो गया आपका यील्ड प्लेटो, यील्ड प्लेटो, राइट, यील्ड प्लेटो। और यील्ड प्लेटो के अंदर जो स्ट्रेन होता है, ये वाला जो स्ट्रेन है, दैट इज नोन एज प्लास्टिक स्ट्रेन, दैट इज नोन एज प्लास्टिक स्ट्रेन, राइट। मिल गया पॉइंट। अब ये मैं बताऊं आपको कि जो आपका ये वाला जो सी पॉइंट की जो शुरुआत हो रही है दैट इज एट 0.12%, दैट इज एट 0.12% फॉर माइल्ड स्टील, और ये जाके खत्म होता है 1.4% पे, राइट। तो आप देखिए जो स्ट्रेन है वो 10 से 15 गुना बढ़ रहा है यार, 10 से 15 गुना बढ़ रहा है, और स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा इस रीजन में। तो सबसे खतरनाक रीजन होता है ये, जिसमें डिफॉर्मेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, राइट। सबसे खतरनाक रीजन है ये, याद रखना ये बात मेरी। आप कोई भी सब्जेक्ट आगे करेंगे, ये सबसे बेस्ट, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये हर सब्जेक्ट में यूज होगा, आपकी हर सब्जेक्ट में यूज होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो सबसे खतरनाक रीजन जो होता है ना, वो ये होता है प्लास्टिक स्ट्रेन वाला, क्योंकि इस रीजन में आपको पता चलता है कि आपके मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन ज्यादा हो गई। अब आप एक स्ट्रक्चर में यूज करते हो अगर कोई मटेरियल, उसमें आप अलाउ करोगे ज्यादा डिफॉर्मेशन, नहीं करोगे ना, तो ये वो आपका रीजन है। आगे हम आगे बढ़ते हैं। ये प्लास्टिक स्ट्रेन है, ये आपका इलास्टिक स्ट्रेन है, राइट। तो आप समझिए जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, 0.12 से पहले वाला पॉइंट जो है, ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इन दोनों के बीच में, ये आप समझिए ये 0.1 होगा, ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इन दोनों के बीच में, बी और सी के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, राइट। अगर मैं उसको एक्स एक्सिस पे देखूं उस डिस्टेंस को, वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, जब पॉइंट डी पहुंच जाता है, मेरे को यील्ड प्लेटो मिल गया, दैट इज योर प्लास्टिक रीजन। उसके बियॉन्ड मैं अब फिर से स्ट्रेन इंक्रीज करता हूं,
और मैं स्ट्रेस को कैलकुलेट करता हूँ, और इस रीजन में मेरे को पता चलता है जैसे जैसे मैं ये डी ई रीजन में पहुंच रहा हूँ कि मेरा मटेरियल क्या है। उसके जैसे ये डी पहुंचेगा ना, डी पे पहुंचेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या है, रीलोकेट होने लग जाएंगे। अब जब मॉलिक्यूल्स रीलोकेट होने लग जाएंगे, क्या है, उस रीलोकेशन की वजह से मेरा मटेरियल हार्ड होना शुरू हो जाएगा, मेरा मटेरियल हार्ड होना शुरू हो जाएगा। अब जब हार्ड होना शुरू हो जाएगा तो जो स्ट्रेस है वो बढ़ने लग जाएगा, वो उसको मैं रेजिस्टेंस, मैं ताकतवर बन जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। मेरी स्ट्रेस थोड़े से स्ट्रेन के लिए मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे को मिल जाएगी, राइट। थोड़ा सा इंक्रीमेंट करूंगा और मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, राइट। तो इस रीजन को मैं बोलूंगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। जो ये आपका डी ई रीजन है दैट इज योर स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, राइट। और ये जो पॉइंट ई आपको मिलेगा दैट इज योर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, दैट इज योर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। नाउ अब जैसे ये ई आया, अल्टीमेट स्ट्रेस मैं क्यों बोल रहा हूं इसको, ऑब्वियसली मैक्सिमम आ रहा है इसके ऊपर। अब ये यील्ड स्ट्रेंथ से भी बहुत ज्यादा ऊपर है, राइट। तो ये पॉइंट मेरे को मिल रहा है, राइट। अब इस पॉइंट, ये याद रखना, ये सारी चीजें याद रखना, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको आगे जाके यूज आएगा। ई है, ई पॉइंट आ गया, ई पॉइंट के बियॉन्ड मैं अब आगे वापस और स्ट्रेन इंक्रीज करता रहता हूं, और आपको मैं इस हद तक इसको इंक्रीज कर दूंगा कि क्या होने लग जाएगा कि इस तरीके से मेरा मटेरियल ना खींच खींच के इस तरीके से अप्रोच करने लग जाएगा, राइट। अब क्या है कि नेक डेवलप हो जाएगी, गर्दन बन गई है एक तरीके से, और क्या है कि मैंने अगर स्ट्रेन इंक्रीज कर दिया तो ये गर्दन टूट जाएगी। एफ पॉइंट पे आते ही क्या हो गया, नेकिंग हो गई। नेकिंग को मैं क्या बोलता हूं, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर भी बोलता हूं। मैंने गर्दन तोड़ दी, राइट, मैंने गर्दन क्या कर दी, तोड़ दी। अब ये जो ई एफ रीजन है आपका एक तरीके से क्या है, वो रीजन है दैट इज पोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेस रीजन, पोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेस रीजन। माइल्ड स्टील के लिए जो ई पॉइंट की वैल्यू है दैट कम आउट, मतलब जो ई पॉइंट जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है दैट कम्स आउट एट 0.2% स्ट्रेन, 0.2% स्ट्रेन पे वो आपको मिलेगा। और जो एफ है वो 0.25% स्ट्रेन पे आपको अक्सर मिलता है। ये वैल्यू सिर्फ माइल्ड स्टील के लिए है, सबके लिए, हर मटेरियल के लिए वैलिड नहीं होगी, राइट, हर मटेरियल के लिए वैलिड नहीं होगी। तो ये जो भी मैंने आप कॉन्सेप्ट समझे, राइट, ये हर मटेरियल के अंदर होते हैं, हर मटेरियल के अंदर होते हैं, पर वो इस तरीके से वेल डिफाइंड आपको नहीं मिलेंगे, इस तरीके से आपको ग्राफ नहीं मिलेगा उसमें जैसा माइल्ड स्टील में मिलता है। तो जब हमें ये चीजें समझनी होती है ना, तभी हम हमेशा माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। तो बेसिक फंडा ये है आपके स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप का। अब जो भी मैंने चीजें बोली इसको कहानी की तरह रीप्ले करके देख लेना अगर कोई भी चीज समझ नहीं आई, राइट। और जो चीजें बोली थी अपनी भाषा में थोड़ा सा लिख लेना, राइट, और वही भाषा को जाके चेप देना अपने एग्जाम में, आपको मिल जाएंगे पूरे नंबर। और ये पूरी चीजें जो भी पॉइंट्स मैंने आपको इस पर बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज मिस मत करना, सारे लिख देना, यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।